वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे वियतनाम में गृह युद्ध। वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ने के अनेक कारण थे। पहला, बाओ दाई की सरकार अक्षम और अलोकप्रिय थी, अतः उसे गद्दी से हटाकर 1955 में 9 गो दिन डीएम की अध्यक्षता में एक नई सरकार का गठन किया गया। डीएम की सरकार निरंकुश और स्वेच्छाचारी थी। उसने पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाने की व्यवस्था नहीं की। उसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, जिसे भय था कि चुनाव होने पर कम्युनिस्टों की विजय होगी। दूसरा, डीएम ने अपनी सत्ता का विरोध करने वालों पर भीषण अत्याचार किए। उन्हें कम्युनिस्ट बताकर जेलों में डाल दिया जाता था अथवा मार दिया जाता था। दूसरा, डीएम एक धनी कैथोलिक परिवार का था, जबकि वियतनाम की अधिकांश जनता किसान थी। वे बौद्ध धर्म मानते थे। उन लोगों ने भूमि सुधारों की मांग की, जिसे पूरा नहीं किया गया। दूसरा, डीएम ने अध्यादेश 10 को नहीं हटाया। इसके अनुसार ईसाई धर्म को मान्यता दी गई थी, परंतु बौद्ध धर्म को गैर कानूनी घोषित किया गया था। इससे दक्षिण वियतनाम की बहुसंख्यक जनता डीएम के शासन का विरोधी बन गई। पांचवा, 1960 में डीएम के अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध नेशनल लिबरेशन फ्रंट एवं वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन किया गया। इन लोगों ने देश में सुधारों एवं प्रजातांत्रिक सरकार और वियतनाम के एकीकरण की मांग की। फ्रंट ने सरकार विरोधी अभियान आरंभ कर दिया। सरकारी दफ्तरों पर आक्रमण किए गए। बौद्ध भिक्षुओं ने सरकार के विरोध में सड़कों पर अपने शरीर में आग लगाकर आत्मदाह किया। डीएम की सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को साम्यवादी मानकर उनका क्रूरतापूर्वक दमन किया। 1961 में दक्षिण वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। ऐसी ही परिस्थिति में डीएम की सरकार का तत्काल पलट दिया गया। 1963 में एक सैनिक विद्रोह के दौरान डीएम की हत्या कर वहां सैनिक तानाशाही आरंभ की गई। इन कारणों से दक्षिण वियतनाम अशांत हो गया। वहां गृह युद्ध आरंभ हो गया। अमेरिकी नीति। इस बीच उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सहायता से नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने वियतनाम के एकीकरण के लिए प्रयास तेज कर दिए। अमेरिका सारी परिस्थिति पर निगाहें रखे हुआ था। 1954 से ही अमेरिकी सरकार दक्षिण वियतनामी सरकार को आर्थिक और सैनिक सहायता दे रही थी। वह वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिस्टों का प्रभाव रोकना चाहती थी। इसलिए दक्षिण वियतनाम के पक्ष में अमेरिका ने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया। 1961 में अमेरिका ने शांति को खतरा नामक श्वेत पत्र जारी कर हो ची मिन्ह को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया। वियतनाम युद्ध में राष्ट्रपति कैनेडी के शासनकाल 1961 से 63 से लेकर राष्ट्रपति निक्सन 1969 से 74 के शासनकाल तक अमेरिका ने भाग लिया। आरंभ में अमेरिकी सरकार ने दक्षिण
वियतनाम में सिर्फ सैनिक सहायता भेजी। साइगन में एक सैनिक कमान की स्थापना की गई, परंतु बाद में अमेरिका खुलकर युद्ध में भाग लेने लगा। 1965 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों का प्रभाव कमजोर करने के लिए बम वर्षा की। दक्षिणी वियतनाम में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक भी भेजे गए। एक अनुमान के अनुसार 1965 से 1972 के बीच 34,03,100 अमेरिकी सैनिक वियतनाम में थे। राष्ट्रपति निक्सन ने दक्षिणी वियतनाम के सैनिकों को प्रशिक्षण देने और उन्हें नए अस्त्र देने की भी व्यवस्था की। इस बीच 2 सितंबर 1969 को हो ची मिन्ह की मृत्यु के बाद भी वियतकांग और एनएलएफ अपना संघर्ष चलाते रहे। अमेरिकी आक्रमणों से उत्तरी वियतनाम को भारी क्षति पहुंची, परंतु उसने हार नहीं मानी। वियतनामी युद्ध में अमेरिका ने अपनी निरंकुशता का परिचय दिया। गांवों और नगरों पर हवाई जहाज से बम गिराए गए। एक अनुमान के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर जितने बम गिराए गए उससे अधिक बम अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में गिराए। V-52 बम वर्षक विमानों का उपयोग अमेरिका ने इस युद्ध में किया। साथ ही टैंकों और मशीन गनों का भी व्यवहार किया गया। सबसे अधिक दुखद बात यह थी कि अमेरिका ने खतरनाक नापाम, फास्फोरस बम और एजेंट ऑरेंज जैसे घातक रासायनिक हथियारों का भी व्यवहार युद्ध में किया। नापाम रसायन में गैसोलीन मिला होता है। यह ज्वलनशील पदार्थ था तथा त्वचा से चिपककर जलता रहता था। फास्फोरस बम में भी ज्वलनशील तत्व थे। एजेंट ऑरेंज खतरनाक जहर था। इन्हें जिन ड्रमों में रखा गया था उन पर नारंगी ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी हुई थी, इसलिए इन्हें एजेंट ऑरेंज कहा गया। 1961 से 71 के बीच अमेरिका ने वियतनाम में 1 करोड़ गैलन से अधिक एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया।